हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड बुक पैनोरमा पार्ट सेकेंड, जो कि क्लास 10th की इंग्लिश बुक है, इसके पोएट्री पार्ट से पोएम नंबर 7 पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है द स्लीपिंग पोर्टर और जिसको लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा ने लिखा है। डियर स्टूडेंट्स, पोएम पढ़ने से पहले हम लोग पोएट के बारे में जान लेते हैं। आइए देखते हैं लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा के बारे में। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा वॉज बोर्न ऑन द 12th November 1909 इन काठमांडू। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा का जन्म 12 नवंबर 1909 को काठमांडू में हुआ था और हम सभी जानते हैं कि काठमांडू नेपाल की राजधानी है। He obtained a Bachelor of Arts degree from Patna University in 1929. 1929 ईस्वी में इन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी कि बीए की डिग्री को प्राप्त किया था। ऑब्टेन्ड का मतलब होता है प्राप्त करना। He was a renowned poet and story writer of his time. रिनोन्ड का मतलब होता है प्रसिद्ध। ये अपने समय के प्रसिद्ध कवि और कहानीकार थे, स्टोरी राइटर थे। इन 1948 ही प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट नेशनल पोएट्री फेस्टिवल ऑफ नेपाल ऑर्गेनाइज्ड बाय नेपाली साहित्य परिषद। 1948 ईस्वी में ये नेपाल के पहले राष्ट्रीय कविता समारोह का, जो कि नेपाली साहित्य परिषद के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड किया गया था। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है आयोजित करना। तो जो नेपाली साहित्य परिषद के द्वारा आयोजित किया गया था, उस पोएट्री फेस्टिवल में, उस कविता समारोह में इन्होंने प्रिजाइडेड ओवर का मतलब होता है अध्यक्षता करना। तो उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। इमीडिएटली आफ्टर दिस पोएट्री फेस्टिवल he exiled himself to Varanasi, India, to edit Yugwani, the voice of the age, which was a mouthpiece of the Nepali Congress. Immediately after this poetry festival, इस कविता समारोह के तुरंत बाद, इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, तो इस कविता समारोह के तुरंत बाद he exiled himself to Varanasi, इंडिया, उन्होंने अपने आप को इंडिया के वाराणसी में एग्जाइल्ड कर लिया, यानी कि निर्वासित कर लिया। एग्जाइल्ड का मतलब होता है निर्वासित कर लेना। तो ये इंडिया के बनारस चले आए। टू एडिट युगवाणी द वॉइस ऑफ द एज, युगवाणी का संपादन करने के लिए, द वॉइस ऑफ द एज, इसको हम लोग बोलेंगे युगवाणी, यानी कि युग की आवाज, द वॉइस ऑफ द एज, विच वॉज अ माउथ पीस ऑफ द नेपाली कांग्रेस। और युगवाणी के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो युगवाणी है, ये नेपाली कांग्रेस की माउथ पीस थी। माउथ पीस का मतलब होता है मुख पत्र। नेपाली कांग्रेस का ये मुख पत्र था युगवाणी, और इसी के संपादन के लिए ये वाराणसी में चले आए थे। इन नेपाल हिज हाउस एंड प्रॉपर्टीज वर कॉन्फिस्केटेड बाय द गवर्नमेंट। और नेपाल में, इनके यहाँ इंडिया में चले आने के बाद नेपाल में जो नेपाली गवर्नमेंट है, सरकार है, इनके घर को और जो भी इनकी प्रॉपर्टीज थी, संपत्ति थी, उन सभी को इन्होंने जब्त कर लिया, यानी कि नेपाली गवर्नमेंट ने जब्त कर लिया। कॉन्फिस्केटेड का मतलब होता है जब्त कर लेना। आइए अब हम लोग कविता की ओर बढ़ते हैं। पोएम है द स्लीपिंग पोर्टर, सोता हुआ कुली। पोर्टर मतलब होता है कुली। डियर स्टूडेंट्स, कुली तो आपने देखा ही होगा रेलवे स्टेशंस पे, जो कि यात्रियों के सामान को अपने ही शरीर पे, पीठ पे, कंधे पे और सिर पे रख के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। सेम काइंड, उसी तरीके से आप देखेंगे कि हिल्स एरियाज में भी, पहाड़ी क्षेत्र में भी कुछ पोर्टर होते हैं, कुली होते हैं, जो अपने शरीर पे सामान को लाद कर एक जगह से दूसरी जगह
पहुंचाते हैं और यात्रियों की मदद करते हैं। तो इस पोएम में आप देखेंगे कि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा जो है ना, वो हिल्स के पोर्टर की कठिन जीवन को, डिफिकल्ट लाइफ को और उसके पुअर कंडीशन को, दयनीय स्थिति को और साथ ही साथ उसके स्ट्रॉन्ग विल पावर को इस कविता के माध्यम से हमें बताते हैं, दर्शाते हैं। तो आइए इस पोएम को हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं कि हिल्स एरिया के जो पोर्टर होते हैं उनकी लाइफ कैसी होती है, कैसे वो जीवन जीते हैं। A 25 kilo load on his back, spine double bent, a 6-mile climb up in the snows of winter, naked bones, skeleton like frail frame, yet facing an uphill task, he is challenging the mountain। क्या कवि कह रहे हैं? पोर्टर के फिगर को यहाँ पे दर्शाते हुए कह रहे हैं, और 25 किलो लोड ऑन हिज बैक, उसकी पीठ पर 25 किलो का लोड है, बोझ रखा हुआ है। स्पाइन डबल बेंड, और जिसकी वजह से उसकी जो स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है, मेरुदंड है, वो डबल बेंड हो गई है, दुगनी झुक गई है। वो बोझ की वजह से झुक के चल रहा है क्योंकि उसका मेरुदंड झुक गया है। A 6-mile climb up in the snows of winter, विंटर का मतलब होता है सर्दी और स्नोस मतलब होता है बर्फ। सर्दी की बर्फ में उसे 6 मील की चढ़ाई चढ़नी है। क्लाइंब अप, चढ़ाई चढ़नी है, चढ़ाई करनी है, 6 मील की दूरी उसे तय करनी है। नेक्ड बोन्स, और नेक्ड का मतलब होता है नंगा, बोन्स मतलब होता है हड्डियां, और उसकी जो हड्डियां है वो नंगी है, नंगी नहीं कह सकते हैं, मतलब उसकी हड्डियां पूरी की पूरी दिखाई दे रही है। स्केल्टन लाइक फ्रेल फ्रेम, और स्केल्टन का मतलब होता है कंकाल, फ्रेल फ्रेम कमजोर ढांचा, और उसका जो शरीर है कंकाल की तरह कमजोर ढांचा वाला है। उसके शरीर की हड्डियां दिखाई दे रही है और उसका जो शरीर का ढांचा है, कमजोर ढांचा है, वो कंकाल की तरह है। एट फेसिंग एन अपहिल टास्क, और इसके बावजूद भी फेसिंग वो सामना कर रहा है, एन अपहिल टास्क एक कठिन कार्य का वो सामना कर रहा है। ही इज चैलेंजिंग द माउंटेन, और इस तरह से वो माउंटेन को, पर्वत को चैलेंज कर रहा है, चुनौती दे रहा है, उसे ललकार रहा है, क्योंकि इसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। आप देखे ही होंगे कि जब सर्दियां पड़ती है तो पहाड़ जो होते हैं वो बर्फ से ढक जाते हैं, और उस स्थिति में ये जो पोर्टर होते हैं अपने ऊपर सामान को लेकर और बहुत ही बैलेंस करते हुए पहाड़ की चढ़ाई करते हैं, तो इनका जीवन बड़ा ही कठिन होता है। आइए नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। He is wearing a black cap, dirty, sweat-stained. His body is an abode of fleas and lice. His mind very dull, although it emits a sulfur-like sour smell. But what a stout human figure! कवि कह रहे हैं, He is wearing a black cap. वो काले कलर की टोपी पहना हुआ है, जो कि डर्टी, गंदा है, स्वेट स्टैंड, पसीने से सना हुआ है। His body is an abode of fleas and lice, और उसका जो शरीर है वो अबोर्ड बन गया है, घर बन गया है। फ्लीस पीसू का, लाइस चीलर का, जू का, उसका शरीर घर बन गया है क्योंकि वो काफी दिन से नहाया नहीं है, गंदा है, और इसीलिए उसके शरीर में जू, चीलर और पिसुओं ने अपना घर बना लिया है। His mind very dull, उसका जो मन है वो काफी सुस्त है। डल का मतलब होता है सुस्त। Although it emits a sulfur like sour smell, कुल मिलाकर उसके शरीर से सल्फर लाइक, सल्फर का मतलब होता है गंधक, गंधक की तरह, शावर स्मेल, खट्टी गंध आ रही है, खट्टी खट्टी बदबू आ रही है। वो काफी दिन से नहाया नहीं है और इसीलिए उसके शरीर में जीवों ने अपना घर बना लिया है, जैसे कि फ्लीस पीसू हो गया, लाइस जुआ चीलर हो गया, इन्होंने अपना घर उसके शरीर में बना लिया है। उसका मन जो है बड़ा सुस्त है, काफी दिन से नहाया नहीं है, वो फ्रेश नहीं है,
और फिर कह रहा है कि उसके जो शरीर है न नहाने की वजह से सल्फर की तरह, गंधक की तरह खट्टी खट्टी स्मेल आ रही है, गंध आ रही है उसके शरीर से। बट वॉट अ स्टाउट ह्यूमन फिगर, लेकिन ये कैसा गठीला मजबूत मानव आकृति है। यहाँ पे जो कवि हैं वो इसको कितनी भी परेशानियां हैं इस पोर्टर के पास, फिर भी इसको बहुत ही मजबूत गठीला मानव आकृति के रूप में दर्शाते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रॉन्ग विल पावर है। जो इसका विल पावर है वो बहुत ही स्ट्रांग है। ये धैर्य के साथ पहाड़ के ऊपर चढ़ाई चढ़ रहा है जो कि बर्फ से आच्छादित है, बर्फ से ढकी हुई है। फिर भी ये 25 किलो का लोड लेकर अपने आप को बैलेंस करते हुए, कई दिन से नहाया नहीं है, इसके शरीर में जीवों ने अपना घर बना लिया है, इसके शरीर से गंधक की बदबू आ रही है, लेकिन फिर भी इसका जो मन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इसकी जो विल पावर है, जो दृढ़ इच्छा शक्ति है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, और ये चढ़ाई कर रहा है। तो यहाँ पे एक स्टाउट ह्यूमन फिगर, गठीला मजबूत मानव आकृति को दर्शाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, लाइक अ बर्ड हिज हार्ट इज ट्विटरिंग पैंटिंग ही इज स्वेटिंग एंड आउट ऑफ ब्रेथ। क्या कवि कह रहे हैं? लाइक अ बर्ड, एक पक्षी की तरह, हिज हार्ट इज ट्विटरिंग, उसका हृदय जो है वो ट्विटरिंग कर रहा है, यानी कि तेजी से धड़क रहा है। ट्विटरिंग का मतलब होता है चहचहाना, लेकिन यहाँ हम चहचहाना नहीं कहेंगे, बल्कि एक पक्षी की तरह, जैसे पक्षी का दिल होता है वो तेजी से धड़कता है, ठीक उसी तरह से इसका दिल भी बहुत तेजी से धड़क रहा है। पैंटिंग, वो हाँफ रहा है। He is sweating and out of breath, उसको पसीना आ रहा है, उसके शरीर से पसीना बह रहा है, वो पसीने से तरबतर है। एंड आउट ऑफ ब्रेथ, आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब होता है सांस फूलना, और उसकी सांसें फूल रही है। तो मेहनत करने से, ऊपर चढ़ाई चढ़ने से इसका जो दिल है बहुत तेजी से, एक पक्षी की तरह बहुत तेजी से धड़क रहा है, ये हाँफ रहा है, पसीने से तरबतर है, इसके शरीर से पसीना निकल रहा है। एंड आउट ऑफ ब्रेथ, और इसकी सांसें जो है वो फूल रही है। अ हॉट ऑन द क्लिफ, हिज सन शिवरिंग विथ कोल्ड, वोस ऑफ हंगर, द मदर सर्चिंग फॉर नेटल्स एंड वाइन्स। A hut on the cliff, क्लिफ का मतलब होता है खड़ी चट्टान। उस खड़ी चट्टान पे इसका झोपड़ी है। ये जो पोर्टर है इसकी झोपड़ी उसी खड़ी चट्टान पर है जहां पर उसका लड़का, his son shivering with cold, जहां पर उसका लड़का ठंड से कांप रहा है, शिवरिंग कर रहा है। वोस ऑफ हंगर, हंगर मतलब भूख, और वोस का मतलब होता है संकट, परेशान, जहां पर उसका लड़का ठंड से कांप रहा है और भूख से बेहाल है, भूख से परेशान है। द मदर सर्चिंग फॉर नेटल्स एंड वाइन्स, और उसकी माँ जो है, जो पोर्टर की वाइफ है, वो उसको खाने के लिए कुछ सर्चिंग कर रही है, ढूंढ रही है। नेटल्स, बिच्छू बुट्टी को, पिक्चर में आप देख पा रहे हैं ये एक तरह का पौधा है बिच्छू बुट्टी। एंड वाइन्स, और अंगूर की लता को वो ढूंढ रही है ताकि वो अपने बच्चे के लिए कुछ खाने का, कुछ भोजन का इंतजाम कर सके। तो यहाँ पे ये जो पोर्टर है इसकी फैमिली की स्थिति को दर्शाया गया है, दिखाया गया है। इसकी जो फैमिली कंडीशन है वो भी ठीक नहीं है। कुली तो बहुत हार्ड वर्क करता है, बहुत कठिन मेहनत करता है, इसके बावजूद भी ये इतना अर्न नहीं कर पाता, इतना कमा नहीं पाता कि वो अपने परिवार का और खुद का अच्छे से ख्याल रख सके, अच्छे से भरण पोषण कर सके। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि उसकी जो झोपड़ी है ना, उसी खड़ी चट्टान के ऊपर है जहाँ पे उसका लड़का और उसकी बीवी रह रहे हैं, जो कि भूख से बेहाल है और ठंडक से कांप रहे हैं। उनको ठंड में पर्याप्त गर्म कपड़े नहीं हैं ताकि वो अपनी ठंडी को शांत कर सके, और पर्याप्त भोजन भी नहीं है ताकि वो अपने भूख को शांत कर सके, और दोनों परेशान हैं। तो यहाँ पे उसकी स्थिति के साथ साथ उसके परिवार की भी स्थिति यहाँ पे दर्शाई गई है। अब आगे आते हैं। Beneath this
hero of the mountain, the proud conqueror of nature, and the snow-clad peaks above. Only the star stood lid of night. In this night, the porter is in deep slumber, reasoning over the rich kingdom of sleep. Beneath this hero of the mountain, beneath का मतलब होता है नीचे, यानी कि जिस खड़ी चट्टान पे इसकी झोपड़ी थी ठीक उसके नीचे दिस हीरो ऑफ द माउंटेन, ये पर्वतों का नायक है। द प्राउड कंकरर ऑफ नेचर, प्राउड गौरवशाली, कंकरर विजेता, ऑफ द नेचर प्रकृति का गौरवशाली विजेता है। आर द स्नो क्लाड पिक्स एबव, और इसके ऊपर स्नो क्लाड बर्फ से आच्छादित, बर्फ से ढके हुए, पिक्स चोटियां हैं, यानी कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और जो कि बर्फों से आच्छादित है, बर्फों से ढकी हुई है। ओनली द स्टार स्टूडेड लिड ऑफ नाइट इन दिस नाइट, और इन दिस नाइट की बात हो रही है कि रात में, रात का जो स्टार स्टूडेड, स्टार सितारे या तारे हम बोलेंगे, स्टूडेंट जड़े हुए, लीड का मतलब होता है ढक्कन, तो सितारों से जड़ा हुआ ढक्कन ऑफ नाइट, रात्रि का सितारों से जड़ा हुआ ढक्कन इन दिस नाइट, इस रात में है। तो ये सितारों से जड़ा हुआ ढक्कन क्या है कि आसमान, क्योंकि आसमान ही होता है जो कि तारों से सुसज्जित होता है, तारों से भरा हुआ होता है। तो कह रहा है कि इस रात्रि में, रात का ये तारों से जड़ित आसमान ही है केवल। द पोर्टर इज इन डीप स्लम्बर, और उसी के नीचे ये जो पोर्टर है डीप स्लम्बर, स्लम्बर का मतलब होता है गहरी निद्रा में, गहरी निद्रा में सो रहा है। रीजनिंग ओवर द रिच किंगडम ऑफ स्लीप, ऐसा लग रहा है कि ये नींद के समृद्ध साम्राज्य पर, रिच किंगडम समृद्ध साम्राज्य पर रीजनिंग ओवर शासन कर रहा है, यानी कि पूरा साम्राज्य इसी का है। इतनी गहरी निद्रा में ये थक हार के रात के समय सो रहा है। इस स्टांजे को एक बार फिर से समझते हैं। ये जो कवि है इस गरीब मजदूर को, इस गरीब पोर्टर को एक नायक समझता है, एक हीरो समझता है, गौरवशाली विजेता समझता है, बादशाह समझ रहा है, और क्या कह रहा है, ये तो पर्वतों का नायक है, ये प्रकृति का गौरवशाली विजेता है, क्योंकि इसने ऊंची ऊंची बर्फ से आच्छादित चोटियों को, ऊंची ऊंची बर्फ से ढके हुए पहाड़ों को पार किया है। इसने अपने पीठ के ऊपर 25 किलो का वजन लेकर बड़ी ही सावधानी से अपने को बैलेंस करते हुए इन पहाड़ों को पार किया है और सामान को ढोने का काम किया है, कठिन मेहनत किया है। तो ये एक गौरवशाली विजेता है, ये एक पर्वतों का नायक है। इस तरह से कवि इसको कहते हैं। फिर कहते हैं कि पूरा दिन भर कठिन मेहनत करने के बाद ये बहुत ही थक जा रहा है, और जब थक जा रहा है तो इसे पता नहीं चल रहा है कि ये कहाँ पर है, और वहीं पर ये सो जा रहा है। और इसके ऊपर आपने देखा होगा कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जो कि बर्फ से आच्छादित है, बर्फ से ढके हुए हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, और खुले आसमान जो कि सितारों से सुसज्जित है, सितारों से भरा हुआ है, खुला आसमान है, और उसके नीचे ये थक हार के बेसुध सो जाता है, गहरी नींद में सो जाता है। और ऐसा लगता है कि जैसे नींद के समृद्ध साम्राज्य पर ये राज कर रहा है। सारा नींद का जो साम्राज्य है वो इसी का है। इतना गहरी निद्रा में ये सो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये कविता आपको अच्छे से समझ में आ गई है और अच्छी भी लगी है। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भेजेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, इसे पढ़ेंगे, समझेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक टेक केयर, हैव ए नाइस डे अहेड, बाय बाय।